मौलाना जर्जिस का जो बयान है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी 5 वक्त का नमाजी बना दिया है। आखिर इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, भारत के नागरिकों के द्वारा जो हमारी बहुसंख्यक आबादी है, उनका सनातन धर्म में विश्वास है, भरोसा है और सनातन धर्म के अनुयायी हैं और मोदी जी, योगी जी के साथ उत्तरोत्तर पूरा सनातन धर्म के अनुयायी खड़े हैं। ऐसे में कुछ विपक्ष के लोग जो इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं और उनकी राजनीति मिट्टी में मिलती चली जा रही है, ऐसे लोग, ऐसे निगेटिव लोगों को खड़ा करके ऊल जलूल की बातें करते हैं। मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में राजनीति करने वाले दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, वो हमारे धर्म पर इस प्रकार हमला करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, कि सनातन धर्म बहुत पहले से है, इस्लाम धर्म बहुत बाद में आया है। सनातन धर्म के भूले बिसरे लोग ही इस्लाम धर्म में हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों की उत्पत्ति सनातन धर्म के कारण ही हुई है, सनातन धर्म से ही हुई है। तो उनका ऐसे में हमारे आराध्य भगवान श्री राम को इस भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कहा जाना कि वो इस्लाम के प्रचारक थे, दुखद है, हास्यास्पद है। एक दूसरा, जौहर विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं अब बुलडोजर चलेगा, उसके एक बड़े हिस्से को तोड़ा जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जहां कहीं इस तरह का अपराध हुआ होगा, वहां बुलडोजर चलता है और सारी प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके जो अवैधानिक संपत्ति घोषित हो जाती है, उससे इस प्रकार बुलडोजर चलाया जाता है। ये कोई अविधिक नहीं है, गलत नहीं है। जब जनता के सामने बात आ गई कि ये गलत निर्माण है, ये अवैधानिक निर्माण है, ये नहीं होना चाहिए था और हो गया तो मैं समझता हूँ उसे गिराया जाना चाहिए और नियमानुसार हमारी सरकार ऐसा करती है और करती रहेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासेस हैं, उन सबको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार गलत कर रही है। उसे सही कामों में इस्तेमाल किया जा सकता था, बजाय तोड़ने। मैं कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो नहीं रहना चाहिए, जो अवैधानिक है वो नहीं रहना चाहिए। क्या हमारी एजेंसियों ने जिसे अवैध ठहराया है, जिसे गलत ठहराया है, श्रीमान अखिलेश यादव क्या उसे सत्य करार देंगे? उनके पास अगर ऐसे कोई साक्ष्य हैं कि ये भवन नियमानुसार बना है, तो अपना प्रत्यावेदन दें सरकार के सामने। समझेगी सरकार कि हाँ, आपका प्रत्यावेदन उचित है या नहीं उचित है। अगर उनको लगता है कि जायज है, तभी ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अवैध बनी चीज को वैध हमारी सरकार किसी दशा में करार नहीं घोषित कर सकती है। एक सवाल इसका के ऊपर बनी थी, आज या कल में कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। पर एसआईटी को लेकर के शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने इसमें बहुत अपनी आपत्तियां या इसके ऊपर एक अविश्वास जताया है हमेशा कि कुछ को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई। स्वयं अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। क्या उन्होंने अपने कालखंड में अथवा उनके पिता के कालखंड में कभी ऐसे विवादों की जांच क्या एसआईटी से नहीं कराई गई है? और अगर वो कराते रहे हैं और हम भी करा रहे हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? और जांच नहीं हो तो क्या हो? क्या कोई विवाद हुआ है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कोई अगर किसी को आपत्ति है तो जांच करा करके उसका समाधान नहीं किया जाना चाहिए? और अगर किया जाना चाहिए तो फिर विकल्प बताइए। जांच कमेटी ही गठन तो सबसे उपयुक्त विषय है सरकार का, तो उसे जांच कमेटी गठित की, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। अगर जांच की रिपोर्ट से किसी को संदेह हो तो समझे, उस पर टिप्पणी करते तो उचित था। एसआईटी का गठन किया जाना अथवा जांच कमेटी का गठन किया जाना, इसके औचित्य पर कैसे कोई प्रश्न उठा सकता है? कोई जांच, कोई भ्रष्टाचार होगा, कोई विवाद होगा, कोई झगड़े होंगे, कोई लड़ाई होगी, कोई असमंजस होगी, कहीं असहमति होगी, इनका सबका समाधान सिर्फ जांच से ही होता है और वो जांच से हो रहा है। तो मैं समझता हूं इस पर बोलने का अधिकार श्रीमान अखिलेश यादव जी को नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।